हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राष्ट्रोहित। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2020 का जो क्वेश्चन पेपर पहले सोल्व कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट की वीडियो में अपन ने लगभग 40 के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में कितने कर लेंगे? लगभग 40 से 50 क्वेश्चन अपन आज कर लेंगे। बाकी जितने भी पेंडिंग रहते हैं वो अपन क्या करेंगे, थर्ड वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 2022 का हम पीछे कर चुके हैं और ये 2020 का 2020 का भी अपना हो जाएगा। ठीक है, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अपन क्या बात करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन है फिजिक्स बाय निखिल राज, उसके लिए जो आपको iOS ऐप लिंक है और विंडोज ऐप लिंक है वो किस में दिए हुए हैं? आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, आप उनसे क्या कर वहां से क्या कीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्या है, काफी प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, लाइक केवीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, एनवीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है। इसके अलावा काफी फ्री कंटेंट भी इसमें है। फ्री कंटेंट को आप क्या कीजिए, विजिट कीजिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज को विजिट कीजिए। ये आपके आगे आने वाले जो एग्जाम्स है, ठीक है, पीजीटी एग्जाम्स है, उसमें क्या है, काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा इसमें क्या है, एक अलग टाइप की जो टेस्ट सीरीज रखी गई है उसकी अपन नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। उसमें क्या है, एक इसमें क्या चल रहा है, अल्फा टेस्ट सीरीज चल रही है, अल्फा टेस्ट सीरीज। एक तो अल्फा टेस्ट सीरीज चल रही है, दूसरी अपने पास कौन सी चल रही है, बीटा टेस्ट सीरीज। वो समझ लीजिए आपकी किस तरीके से है टेस्ट सीरीज, और तीसरी कौन सी है, गामा टेस्ट सीरीज, ऐसी चल रही है। अल्फा जो टेस्ट सीरीज है उसमें कौन सा पोर्शन रखा गया आपका, 11th एंड 12th। 11th 12th का जो फिजिक्स है उसका क्या रखा गया है, वो वाला पोर्शन आपका रखा गया। अल्फा टेस्ट सीरीज में आपका क्या है, 11th 12th का पोर्शन रखा गया। बीटा जो टेस्ट सीरीज है आपकी, उसमें क्या रखा गया आपका, बीएससी प्लस एमएससी जो पार्ट होता है पीजीटी फिजिक्स में, वो आपका पार्ट इसमें रखा गया है। और गामा के अंदर क्या है, गामा टेस्ट सीरीज के अंदर आपका सारा ही आ जाएगा, 11th 12th प्लस क्या आ जाएगा, बीएससी प्लस एमएससी, टोटल आ गया। मतलब अल्फा और बीटा का एडिशन ही आ गया, दोनों आ गए इसमें, गामा टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं। तो जो आपकी क्या है, ये जो है बीएससी और एमएससी का पार्ट किस में आता है, मतलब काफी एग्जाम है जैसे केवीएस एनवीएस, इनमें ये पार्ट देखने को नहीं मिलता, ईएमआरएस में भी देखने को नहीं मिलता। जो आपका कौन सा होता है, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। कौन सा होता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। उसके अंदर क्या है, खाली 11th 12th की फिजिक्स नहीं आती, उसमें बीएससी और एमएससी का भी पोर्शन पूछा जाता है। बीएससी का थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, एमएससी का थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। इस हिसाब से ये क्या है, बीटा टेस्ट सीरीज रखी गई है। और गामा में क्या है, टोटल सारा आ जाएगा। आप क्या कीजिए, ऐप डाउनलोड करके उनको विजिट कीजिए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2020 का एग्जाम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो का, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हीलियम इज मैक्सिमम एट। जो आपके पास क्या होता है, लिक्विड हीलियम होता है। अब अपन क्या करें, लिक्विड हीलियम के लिए डेंसिटी का ग्राफ बनाएं, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, ये अपने पास क्या है, यहाँ पे डेंसिटी है, यहाँ पे टेम्परेचर है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो आपको मैक्सिमम दिख रहा है वो क्या टेम्परेचर होता है, ये जो आपको मैक्सिमम दिख रहा है, मैक्सिमम ग्राफ, वो T इजिकल टू कितने पे होता है, 2.19 केल्विन पे। हीलियम का जो ये किसके लिए है, लिक्विड हीलियम, किसके लिए है, लिक्विड हीलियम, उसका क्या है, डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ है। इसमें इस साइड में क्या होता है, हीलियम सेकंड, और यहाँ पे क्या होता है, हीलियम फर्स्ट, ये ग्राफ होता है। ठीक है, इस पे ये मैक्सिमम होता है, तो इसने क्या पूछा है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है 2.19 केल्विन पे। तो थर्ड ऑप्शन अपना सिंपल क्या हो गया, सही हो गया। थ्योरी में से क्वेश्चन है सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द एंथैल्पी ऑफ ए गैस बिफोर एंड आफ्टर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट आर 80 कैलोरी एंड 120 कैलोरी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी क्या है, बिफोर एंड आफ्टर एंथैल्पी दी है। इफ द एंथैल्पी ऑफ ए इमर्जेंट लिक्विड इज 40 कैलोरी। ठीक है, लिक्विड की अपने पास एंथैल्पी कितनी, 40 कैलोरी, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गैस विल बी लिक्विफाइड। मतलब कितना फ्रैक्शन है वो लिक्विफाइड होगा। तो उस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है जो क्या हो गया, लिक्विफाइड हो गया, उसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू एंथैल्पी, फाइनल की एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी अपॉन फाइनल एंथैल्पी माइनस लिक्विड की एंथैल्पी। सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज में है तो इंटू 100। अब इसकी वैल्यू फ्रैक्शन की फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला बेस है तो HF की वैल्यू कितना है, 120, ये 80, ये कितना वापस से 120, और लिक्विड की कितनी है 40, ऐसा कुछ है।
अब इसकी कैलकुलेशन है वो सोल्व कर देते हैं। तो ये अपना क्या है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सोल्व कर देंगे। तो ये ऊपर कितना बचेगा, ये 80 जाएगा तो इसमें से कितना बचेगा 40, और इसमें से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 80 इंटू अपने पास में कितना 100। ये 2 टाइम कटेगा और 2 से ये 50 टाइम कटेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा तो थर्ड ऑप्शन अपना सिंपल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय r इक्वल टू ए ई स्क्वायर अपॉन एम नोट सी स्क्वायर देयर वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए। मतलब अपने को क्या बताना है, क्लासिकल रेडियस से ये ए बताना है। तो क्लासिकल रेडियस की बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन के। क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लासिकल रेडियस की बात करें तो अपने पास क्या, अपने पास नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में होगा। ठीक है, किसी एटम में होगा तो उसको क्या है, एक स्फीयर मान के उसकी एनर्जी फाइंड करें तो वो कितनी करते हैं 3/5 के क्यू स्क्वायर। के क्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन है तो ई का स्क्वायर अपॉन उसकी रेडियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस आर ई। इस एनर्जी को क्या ले लेते हैं, एम सी स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास एम ई लिख देते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को रेस्ट पे रखा गया, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से मैक्सिमम, मतलब इनफाइनाइट से क्या आ रहा है, मैक्सिमम स्पीड से आ रहा है। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड से, उससे आ रहा है, तो वो एनर्जी एम ई इंटू सी स्क्वायर लिख देते हैं। नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की रेडियस आएगी 3 के ई स्क्वायर यहाँ से, और ये 5 आएगा। आर ई की जगह क्या आएगा, एम ई इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें ए के अलावा कांस्टेंट क्या है, ई स्क्वायर एम नोट सी स्क्वायर है, तो इसमें क्या है ई स्क्वायर है। ठीक है, 3 बाहर ले लिया, और के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। नीचे 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 20 पाई एप्सिलॉन नोट। ये बाहर लिख लिया, ई स्क्वायर अपॉन एम ई सी स्क्वायर को अलग लिख लिया। तो ये वैल्यू क्या बन रही है, ये वाली वैल्यू पूछी है इसने। ऐसा कोई ऑप्शन अपना होगा तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ए बन रहा है। ये यही तो है कांस्टेंट, मतलब आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ए इंटू ई स्क्वायर अपॉन यहाँ m0 दिया है तो m0 इंटू सी स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रॉन का मास। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/20, मतलब सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r is placed in a uniform electric field E0, the electric field inside the dielectric sphere is given by, अपने पास क्या है डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के अंदर आपके पास में क्या होता है, जो अंदर या इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 3/εr+2 इंटू अपने पास क्या होता है बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है E0। ये सिंपल क्या होता है, थ्योरी में से उठाया गया फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अपन सीधी सी देख लेंगे तो कितना 3/εr+2, थर्ड ऑप्शन अपना सही हो गया। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से गलत कौन सा है वो देखना है। मैक्सवेल इक्वेशंस आर नॉन लीनियर, ये पहला ये आ गया गलत हो गया। क्यों, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। कैसी होती है, लीनियर। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन इंक्लूडिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, चार्ज कंजर्वेशन को बताता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये किससे आता है, मैक्सवेल इक्वेशन से इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो ये इसको इंक्लूड करता है, ये सही है। मैक्सवेल्स इक्वेशन प्रेडिक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव, बिल्कुल ये ईएम वेव का क्या करती है भाई, जो एक्जिस्टेंस कैसे होता है वो अपन क्या करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से देख सकते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन आर नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों इनमें क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। बाकी अपना क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन पहले ही क्या है देख के ही गलत हो गया कि वो क्या है, नॉन लीनियर नहीं होती, लीनियर इक्वेशन होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर D, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोलराइजेशन P में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट E वेक्टर प्लस अपने पास क्या होता है पोलराइजेशन P। ये सिंपल फॉर्मूला होता है, ये भी क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए 1 मोल गैस चेंजेस फ्रॉम V to 10V इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में V से 10V हो रहा है, तो अपने को क्या बताना है, चेंज इन एंट्रोपी विल बी। तो अपने पास एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी डेल्टा S फॉर आइसोथर्मल। इसके लिए आइसोथर्मल इज इक्वल टू कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, N इंटू R ln V2/V1। V2/V1 क्या है, फाइनल वॉल्यूम एंड फिर इनिशियल वॉल्यूम। तो डेल्टा S सिंपल फॉर्मूले में क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। 1 मोल है तो 1
आर का आर, ln। अब देखो V2 की वैल्यू है 10V और इसकी कितनी है V। नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया R इंटू ln 10। ln 10 की वैल्यू कितनी होती है, ln 10 की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा S 2.303 इंटू R। ये सिंपल अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अपने पास कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। ये भी क्या था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज थ्रू विच द 3 फर्मियन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 एनर्जी लेवल आर। तो ये भी क्या है, वापस से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3 फर्मियन है और कितने एनर्जी लेवल है, 4 एनर्जी लेवल है। ठीक है, जैसे अपन क्या करें, फर्मियंस की बात करें तो उसके लिए क्या होता है, जो माइक्रोस्टेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास में, GI/CNI। ये कैसे खुलता है, GI का फैक्टोरियल अपॉन NI का फैक्टोरियल, और फिर GI में से क्या करें, NI घटा दें तो उसका क्या कर दें, फिर फैक्टोरियल कर दें। ऐसे बनाए तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने आएगी, 4C3। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 जाएगा तो कितना, 1 का फैक्टोरियल। तो अपने पास 4 का फैक्टोरियल है, वो कैसे खुलता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा खुलता है। ये कैसे खुलता है, 3 का फैक्टोरियल है 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1 का फैक्टोरियल 1। तो इससे ये क्वांटिटी चली जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 4 होंगे। इन गिवन सर्किट if source deliver maximum power to the load then load impedance must be। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, मैक्सिमम पावर वाली थ्योरम है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका लोड पे रेजिस्टेंस है ZL, वो क्या है, जो आपको ZS रेजिस्टेंस दिया है सीरीज में, उसका क्या ले लो, बार ले लो। तो इस केस में क्या होती है, जो पावर है, डिलीवर पावर है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसका डेरिवेशन करते हैं तो पहली कंडीशन यही लिखते हैं कि ZL है वो इसका बार हो। इसका बार होने का मतलब जो आपको दिया उसका बार ले लेंगे, कितना है 120 प्लस 40J। इसका क्या करना है, अपने को बार करना है। बार करने का मतलब क्या होता है कि जो भी इमेजनरी क्वांटिटी है उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव से रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो रियल क्वांटिटी है, ये इसको माइनस से करेंगे तो माइनस और 40J, ऐसा J कैप नहीं है, सॉरी J है, J या आयोटा बोल सकते हैं इसको। तो 120 माइनस 40J, 120 माइनस 40J सेकेंड। ये भी क्या था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, द RMS वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर हैविंग 2 डायोड्स, उसमें 2 डायोड लगे होते हैं, ये पता है, इज 300/√2 वोल्ट। ठीक है, द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच ऑफ द डायोड ऑफ रेक्टिफायर विल बी। तो अपने को क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज पूछा है। तो यहाँ पे अपने को क्या है, FWR दिया हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर दिया। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए VRMS कैसे लिखते हैं, VRMS कैसे लिखते हैं, VM मैक्सिमम वोल्टेज जो होती है उसके बाय में क्या होता है, √2 होता है। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 300/√2 ऐसा दे रखा है। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितनी, VM की वैल्यू कितना, 300 वोल्ट, ये आ गया। अब अपने को क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज बताना है, PIV है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है, 2 इंटू VM, 2 VM होता है। तो 2 VM होता है तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना, 600 वोल्ट। तो ये भी क्या था, बिल्कुल इजी सोल्यूशन था। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, ये भी फॉर्मूला बेस है। रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर बताना है फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पाई सेक्शन फिल्टर। फिल्टर से क्वेश्चन है, पाई सेक्शन फिल्टर। रिपल फैक्टर बताना है पाई सेक्शन फिल्टर का। एंड लोड रेजिस्टेंस RL4 F इजिकल टू कितना, 60 हर्ट्ज, C1 C2 इन माइक्रोफैरड, L इन हेनरी एंड RL इन ओम इज गिवन एज। तो अपने को क्या पूछा है, इसने रिपल फैक्टर पूछा है। क्या पूछा है, रिपल फैक्टर किसके लिए पूछा है, पाई सेक्शन फिल्टर। कौन सा है, पाई सेक्शन फिल्टर। पाई सेक्शन फिल्टर है तो उसमें क्या होता है, C1 C2 दो तो C1 C2 दो तो कैपेसिटर होते हैं और एक अपने पास इंडक्टर L होता है और R तो होता है, RL लोड रेजिस्टेंस लगा होता है। तो उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, R इजिकल टू 0.177 अपॉन होता है ओमेगा क्यूब C1 C2 L RL। ये वाला क्या है, आपका रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है तो अपन देखो इसको क्या है, ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इसको अपन ऑप्शन से ही क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखो इसमें L स्क्वायर आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत है, रूट भी नहीं है इनका, ये भी गलत है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो अपना मैच हो रहा है, L आ रहा है, RL आ रहा है और ओमेगा की वैल्यू मान लो पुट कर दी होगी, मतलब F दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन ही अपना क्या होगा, इससे सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन अपना देख के सही हो रहा है फॉर्मूले से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंडीशन ऑफ फॉर सस्टेन ऑसिलेशन इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज। अब अपने पास क्या है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसके लिए अपन HFE की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर इक्वल देन कितना 23 + 29 R/RL एंड देन फिर 4 RL/R, ऐसा कुछ होता है। अपने को क्या है, सस्टेन ऑसिलेशन है, मतलब ऑसिलेशन चलते रहे, सस्टेन्ड ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन क्या है, चलते रहे, रुके नहीं। उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि R को क्या कर दो, RL के बराबर कर दो। बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, HFE इज ग्रेटर इक्वल देन कितना 23 + 29 + 4, ये तो 1 हो जाएंगे। इससे अपने पास HFE क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन 56। बाकी ये भी आपको क्या है, याद ही रखना होता है, HFE ग्रेटर इक्वल देन 56। नेक्स्ट देखो, इफ एयर फिल्म इज फॉर्म्ड इन न्यूटन स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ फर्स्ट 4 ब्राइट रिंग है और डायमीटर बताना है न्यूटन स्ट्रिंग में। तो अपन क्या करें, ब्राइट रिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसने पूछा ब्राइट रिंग की है, तो ब्राइट रिंग की डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला रहता है ब्राइट रिंग के लिए, dn = कितना, रूट ऑफ कितना 2 × 2n+1 r लैम्डा अपॉन अपने पास कितना होता है, म्यू होता है। इसकी जगह क्या दे आपको, डार्क रिंग देता। डार्क रिंग में क्या होता है, डार्क रिंग का फॉर्मूला देखिए, अगर डायमीटर का dn = क्या होता है 4n r λ/μ। ये जो दोनों केस है वो किसके हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट के हैं। रिफ्लेक्टेड का देगा तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कुछ बोला नहीं है तो अपन फर्स्ट केस से रिफ्लेक्टेड ही लेकर चलते हैं। तो इसने क्या है, ब्राइट रिंग का दिया है, तो इसमें क्या है, आपका जो डायामीटर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 2n+1 के। बाकी सब तो सब में कॉमन है, तो 2n+1 के रूट के हैं। n की वैल्यू 0 करेंगे तो कितना आएगा 1, √1 आएगा तो 1, और 1 करेंगे तो कितना 2n1 3 √3, देन कितना आ जाएगा 2 करेंगे तो 2n2 4 + 1 5 √5, देन उसके बाद कितना आ जाएगा √7। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अपने पास, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लेजर। लेजर के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, वो अपने को देखना है। इन द एब्सेंस ऑफ रेजोनेटर कैविटी देयर वुड बी नो एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट, ठीक है। रेजोनेटर कैविटी के बिना कोई भी एम्पलीफिकेशन लाइट का नहीं होता, तो नहीं होता, वो चीज क्या है उसमें जरूरी है। नेक्स्ट देखो, इन लेजर द एक्टिव मीडियम इज द एम्पलीफाइंग मीडियम। जो एम्पलीफाइंग मीडियम है वही क्या होता है, एक्टिव मीडियम होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। लेजर इज ए लाइट सोर्स एंड एनालॉग्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, तो उसको क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में यूज आती है। ये भी चीज क्या है, बिल्कुल सही है। 4th स्टेटमेंट देखो, इन लेजर द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए रेट क्या होता है, ANM। उसको क्या बताया, इज हायर देन स्टिमुलेटेड इमिशन। उसको BNM से इसने क्या बताया, ज्यादा बताया। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है। कैसे गलत है, अपन रेशियो पढ़ते हैं ANM/BNM, मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन की रेट, और ये क्या है स्टिमुलेटेड इमिशन की रेट का फॉर्मूला क्या होता है 8πh⁻³ अपॉन क्या होता है C³। ऐसा कुछ क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो C क्या है 10⁸ है, उसका भी क्या है 3 पावर है, दैट मीन्स 10 की पावर कितना 24, कितना 10 की पावर 24 नीचे है, और ये ऊपर h की पावर कितना -34 भी नीचे है। मतलब क्या है, नीचे बड़ी क्वांटिटी है, मतलब ये क्या है बड़ी क्वांटिटी है। दैट मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है कि BNM इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ANM। पर इसने क्या है, मतलब इससे अपने को क्या पता चल रहा है, स्टिमुलेटेड इमिशन की जो रेट है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन की रेट से वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसने क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन की रेट को हाई बताया। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है। ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन ए थिन ग्लास प्लेट n इक्वल टू कितना 1.5 इज इंट्रोड्यूस इन वन ऑफ द आर्म ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूजिंग लाइट वेवलेंथ कितना 5890 एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ। देयर इज ए शिफ्ट ऑफ 10 फ्रिंजेस, ठीक है। उसमें क्या है भाई, इतनी ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने पर कितना, मतलब उसमें क्या होता है, शिफ्ट देखने को मिलता है 10 फ्रिंजेस का आपको शिफ्ट देखने को मिलता है। द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज, प्लेट की थिकनेस बतानी है। तो जब क्या है इसमें प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो आता है आपका क्या, पार्ट डिफरेंस 2 ×
म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एक्स। इससे क्या मिल गया आपको, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है, दो फॉर्मूले से सोल्व होगा। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक इसमें क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू 2x बाई एन, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो इससे क्या है, अपने को x की वैल्यू पता नहीं है तो x की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना, लैम्डा एन बाई 2। ये सारी वैल्यू अपने को क्या है पता है, तो वैल्यू रख देते हैं और टी थिकनेस फाइंड कर देते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितना 589 इंटू एक पावर लेके इसको 10 में से जाएगा तो कितना -9, एन का वैल्यू है 10 बाय में कितना 2 इंटू म्यू माइनस 1, म्यू की वैल्यू कितना है 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा, दैट मीन्स 1/2 बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कितना आएगा 589, एक पावर और जाएगी तो कितना 10 टू द पावर -8। आंसर माइक्रोमीटर में दिया है तो इसको बना लेते हैं, टी इज इक्वल टू कितना, 2 पावर जाएगी तो 4.89 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर या फिर 5.89 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूले से होगा तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, R is the radius of first circle in zonal plate and lambda is the wavelength of light used. First focal length of the zonal plate is, इसमें क्या होता है, जैसे जोनल प्लेट में क्या होता है, इस प्रकार से दो स्लिट है, ये स्लिट का डिफरेंस तो होता है A और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये होता है B। यहाँ से जो भी स्क्रीन है उस पर क्या होता है, वो जो भी आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनना है वो बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसमें क्या है, इसने क्या पूछा है, इसका फॉर्मूला सिंपल यही होता है कि ये जैसे लेंस फॉर्मूला लिखते हैं अपन उसी के टाइप से बनता है, 1/a प्लस 1/b, सॉरी मिरर फॉर्मूला लिखते हैं उस प्रकार से बनता है 1/r² अपॉन लैम्डा, ऐसा बनता है। फिर अपन क्या लिख देते हैं, इसको कंपेयर करें, जैसे अपने पास फॉर्मूला होता है ना 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो इसको कंपेयर करें तो ये f की तरह फोकल लेंथ की तरह यूज होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसकी क्या है जनरलाइज्ड फॉर्म लिख देते हैं। इसमें क्या होगा Rn का स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं है तो n लैम्डा, फर्स्ट वाले की सेकंड वाले की इस हिसाब से फाइंड कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इसने क्या है फर्स्ट फोकल लेंथ पूछी है तो f1 इज इक्वल टू कितना, R1 का स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू 1 और लैम्डा r² अपॉन लैम्डा। इसमें r दिया है तो r² अपॉन लैम्डा अपना क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्या है इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, the ratio of spontaneous emission coefficient to stimulated emission coefficient is proportional to nth power of frequency of photon, here value of n। तो ये अपन अभी लिख के आए थे ANM अपॉन BNM। ए कौन सा होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन की रेट और ये स्टिमुलेटेड इमिशन की रेट, 8π h न्यू क्यूब अपॉन क्या होता है सी लिख के आए, ऐसा लिख के आए थे ये। तो इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी की थर्ड पावर की प्रोपोर्शनल है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ये भी क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द पंपिंग मेथड इन रूबी लेजर में पंपिंग मेथड कौन सा होता है, ऑप्टिकल पंपिंग होता है। कौन सा होता है, ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल पंपिंग होता है। एक होता है हीलियम नियॉन लेजर, उसमें कौन सी होती है ये वाला इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है इनइलास्टिक कोलिजन से होता है हीलियम नियॉन में, और रूबी लेजर में कौन सा होता है ऑप्टिकल पंपिंग होता है। नेक्स्ट देखो, according to uncertainty principle the minimum energy of electron for its existence in site nucleus should be approximately, मतलब इसमें क्या है जब अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वैसे तो क्या होता है न्यूक्लियस के बाहर होता है, इन मतलब क्या होता है ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये कहे कि न्यूक्लियस में वो क्यों नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए क्या है डेरिवेशन करके एनर्जी फाइंड करते हैं। वो एनर्जी कितनी आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, और इतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती नहीं, क्यों, क्योंकि अपन बीटा डीके से बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डीके होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, एक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है अब्सॉर्ब होता है। ठीक है, तो उससे अपन को पता चल जाता है कि वो जो एनर्जी है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर नहीं होती है। तो उससे अपने को पता चल जाता है कि प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो जो एनर्जी है वो डेरिवेशन करके कितनी आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ये आपको याद ही रखना है। सेकंड नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चूज द रोंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर गिवन इन फ्रंट ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो इसमें कौन सा होगा, सबसे पहले की बात कर लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है पी का, पी कैप इज इक्वल टू होता है माइनस का आयोटा एच का डेल, डेल का मतलब डेल अपॉन डेल आर वो हो ही जाएगा। तो इसमें पहला ही क्या ऑप्शन है गलत है,
पहला ही गलत है तो वही ऑप्शन अपना सही है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखो, द वेव फंक्शन फॉर द फर्स्ट डायमेंशनल मोशन, सॉरी वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल इतना दे रखा है और x है वो 0 से 1 के बीच में है और उनके बराबर भी वैल्यू है। तो वैल्यू ए की वैल्यू बतानी है, मतलब इसका क्या करना है, साई का नॉर्मलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन साई डॉट साई स्टार dx, x की जो भी लिमिट होगी वो लगा देंगे, कितनी है 0 से 1 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर बाहर और क्या है एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 बार मल्टीपल होगा तो dx और वैल्यू कितनी 0 से 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ए स्क्वायर, ये कितना एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ए स्क्वायर, ये कितना बचेगा 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा √3। ये भी क्या है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, if a is a Bohr radius, then according to quantum mechanics, average distance of electron from nucleus in 1s orbit of hydrogen atom। 1s orbit है तो ये उसकी क्या है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट gs है। क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम है उसकी किसकी बात करें, ग्राउंड स्टेट की बात करें। किसकी करें, ग्राउंड स्टेट, दैट मीन्स 1s की बात करें। 1s की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, r की जो एवरेज वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है 3/2 a0। इसका तो ये होता है, तो अपना आंसर सिंपल सा क्या हो गया, a0 का मतलब क्या है, बोहर रेडियस है, इसने a से डिफाइन किया तो 3/2 a थर्ड ऑप्शन हो गया। इसी ग्राउंड स्टेट में आपके पास क्या r स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है 3, a0 लिखा है तो a0 का स्क्वायर, और 1/r की एवरेज वैल्यू कितनी होती है 1/a0। ये 3 वैल्यू आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें x का एवरेज वैल्यू, y का एवरेज वैल्यू और z का एवरेज वैल्यू आपस में बराबर रहता है। इतनी चीजें याद रख लेंगे। अपना ऑप्शन तो कौन सा हो गया, थर्ड हो गया पहले से। नेक्स्ट देखो, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is bound to a move within one dimensional infinite potential well of width l, then ground state energy of the particle। तो इसका सिंपल सा ही फॉर्मूला यही होता है, क्या n स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m, जितनी भी उसकी लेंथ है, ये m है 2m इंटू एल स्क्वायर। पर h कट की फॉर्म में नहीं दिया है, h कट को कैसे लिखते हैं h/2π। ठीक है, इसको लिखेंगे तो n स्क्वायर, ठीक है h स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट करोगे तो कितना आएगा 8m इंटू एल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू दी है तो ये वाला आंसर अपना हो जाएगा। और इसने क्या पूछा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा है। ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, GS ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 पे तो 0 हो जाएगी, n इक्वल टू क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट देखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंजक्टिव एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटेटर। उसमें क्या पूछा आपको, एनर्जी डिफरेंस पूछा है। तो आपके पास क्या होते हैं, रिजिड रोटेटर के लिए सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी होती है उसकी, क्या फॉर्मूला होता है उसका, रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है h कट स्क्वायर अपॉन 2i j इंटू j+1। ये क्या है, रोटेशनल नंबर है j, और i अपने पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और h कट आप समझते हो। अपन क्या करें, डेल ई जे, एनर्जी डिफरेंस चाहिए तो क्या करें, ई j+1, ई जे को माइनस कर लेते हैं, माइनस करें तो h कट स्क्वायर अपॉन 2i तो क्या है, बाहर रह जाएगा। इसमें क्या बनेगा j+1 और j+2, j+1 मतलब इस टर्म के लिए ऐसा बनेगा। नेक्स्ट है j के लिए j+1, ठीक है, डेल्टा ई जे इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, j+1 कॉमन आ रहा है तो j+1 भी कॉमन, सॉरी ये j+2 बनेगा, j+2 होगा ना, j+2 एंड j+1, ठीक है, j+2 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में j+2 और नेक्स्ट टर्म में क्या बनेगा, j बचेगा। इससे j से j जाएगा तो क्या बनेगा 2, तो कितना बन गया h कट स्क्वायर अपॉन 2i और ये j+1 इंटू 2 से 2 कैंसिल। तो अपने पास में एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाएगा रिजिड रोटेटर के लिए, h कट स्क्वायर अपॉन i इंटू j+1। बाकी आप इसको याद भी रख सकते हो और निकाल भी सकते हो, तो j+1 h कट स्क्वायर अपॉन i, फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द
न्यूक्लियस हैज नेगेटिव क्वाड्रपोल मोमेंट। नेगेटिव क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक तो 3Li6, एक 17Cl35 क्लोरीन। इन दोनों का जो क्वाड्रपोल मोमेंट है, क्वाड्रपोल मोमेंट, दोनों के लिए क्वाड्रपोल मोमेंट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो अपना ऑप्शन में कौन सा है? 3Li6 सेकेंड ऑप्शन हो गया। एक क्या होता है? क्लोरीन भी होता है। नेक्स्ट, द सरफेस एनर्जी टर्म इन सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। न्यूक्लियर में क्या होता है? न्यूक्लियर का ये इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ मास नंबर a इज। तो अपने पास क्या है? सरफेस एनर्जी का टर्म आएगा। सरफेस एनर्जी आएगा तो कहीं ना कहीं एरिया आएगा, मतलब वो क्या आएगा? एरिया क्या होता है? 4πr², r² इस प्रकार से होता है, या फिर πr², मतलब r² के प्रोपोर्शनल आएगा। r बराबर क्या होता है? r0 एंड मास का नंबर कितना, मतलब मास की पावर कितना? 1/3। तो ES किसके प्रोपोर्शनल? ये भी क्या है? सिंपल सा, सॉरी, r² के प्रोपोर्शनल है तो a की पावर 2/3 की हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/3, तो ऑप्शन कौन सा? 2/3। इसको ऐसे पूछ सकता है कि पर न्यूक्लियर मास, मतलब पर न्यूक्लियर आपको क्या दी हुई है? बाइंडिंग एनर्जी देते हैं, तो उसमें सरफेस एनर्जी का कैसा रहेगा? तो उसमें क्या करेंगे? a का डिवाइड कर देंगे उस केस में। पर न्यूक्लियन वाला केस हो, पर न्यूक्लियन में अपने को क्या पूछे? मतलब ये वाला क्या पूछे? सरफेस एनर्जी टर्म पूछे, तो क्या करेंगे? ES बाय में a कर देंगे। उस केस में 1/3 माइनस में पावर बचेगी नीचे, मतलब माइनस बचेगी तो डिसप्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो बाकी तो अभी यही है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखो, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, सही है। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम डिपेंडेंट, दोनों पे डिपेंड करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स आर डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द न्यूक्लियंस, करते हैं उस पे भी। न्यूक्लियर फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, ये क्या नहीं होते? सेंट्रल नहीं होते। न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं? नॉन सेंट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन सेंट्रल। तो इनकरेक्ट कौन सा है? चौथा इनकरेक्ट है, ठीक है। केंद्रीय नहीं होते। कैसे होते हैं? अकेंद्रीय बल या नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एम्पलीट्यूड B0 and angular frequency omega is established in betatron of radius r. The maximum energy of electron with velocity v in it is. तो ये भी क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r इजिकल टू कितना? QVB। अब ये क्या है? सिंपल डायमेंशन से भी हो रहा है, इसको देखना चाहिए तो QVB आएगा। ये फोर्स है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स किससे मतलब होगा? मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इससे एनर्जी की बात करें तो कितना? mv² किसकी डायमेंशन है? एनर्जी की है, तो यहाँ कितना आएगा? QVB इंटू R। बीटाट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है वो EVB एंड R। ये क्या आ गई? एनर्जी का आ गया टर्म, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है वो अपना हो जाएगा। और B की जगह क्या है? β0 है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो B0। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ एनोड इज प्रोपोर्शनल in a proportional counter if radius of central wire is 1 mm and inner radius of the cylinder is 1 centimeter and voltage applied to the anode is 1000 volt। पास क्या होता है? proportional counter, proportional counter, proportional counter के अंदर इसका क्या फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V अपॉन R ln B बाई ए, ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा कुछ है, ठीक है। ये दो अपने पास क्या है? जो भी सिलेंडर है उसकी रेडियस होती है इनर एंड आउटर रेडियस, उस हिसाब से अपन लेते हैं। तो क्या होगा? 1 mm छोटा है, 1 सेंटीमीटर बड़ा है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। A की वैल्यू कितना? 1 mm हो जाएगी। R जो है सेंट्रल जो अपने पास वायर है उसकी रेडियस इसने 1 mm में दे रखी है, तो ये भी A की वैल्यू ही होगी। तो ये वैल्यू अपन रख लेते हैं, तो कितना आएगा? E इज इक्वल टू V कितना है? 1000। R की वैल्यू कितना? 1 mm, दैट मीन्स 10 to the power -3। ln के अंदर B की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अपने पास कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है, नीचे कितना आएगा? ऊपर 10 to the power -2 सेंटीमीटर में, और इधर 10 to the power -3। नेक्स्ट 1000, और ये कितना? 10 to the power -3। ये कितना बनेगा? ln 10। ऐसा कुछ वैल्यू बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ वैल्यू बनेगा, तो नेक्स्ट सोल्व कर देते हैं। E इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power 6 और ln 10 की वैल्यू होती है 2.30
डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.43, 1 में डिवाइड करेंगे और 10⁶ सही है। तो ये वोल्ट पर मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी क्या था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इन ए क्लाउड चैम्बर शॉर्ट है, थिक है और कैसा है, कंटिन्यूअसली स्ट्रेट ट्रैक इज ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, द इंसिडेंट पार्टिकल इज। तो अपने पास क्या होता है, क्लाउड चैम्बर में पार्टिकल को कैसे फाइंड करते हैं, पाथ के डिपेंड से। पाथ से अपने को क्या होता है, पार्टिकल आइडेंटिफाइड होता है। क्या होता है, पार्टिकल आइडेंटिफाइड होता है पाथ की डिपेंड, मतलब पाथ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अपन जैसे बना लें, इस प्रकार का पाथ हो, जैसे थिक हो, थोड़ा थिक पाथ हो, इस प्रकार से, वो जो पाथ होता है वो किसका होता है, आपका अल्फा पार्टिकल का पाथ ऐसा होता है। इसी प्रकार का पाथ थोड़ा सा क्या हो, थिक ना हो, मतलब थिकनेस उसकी कम हो, तो ये कैसा होता है, बीटा पार्टिकल होता है। नेक्स्ट आपके पास में डॉटेड लाइन टाइप का बने, इस प्रकार से, ठीक नहीं है, ये बन गया है, डॉटेड लाइन में बने तो वो आपका कौन सा होता है, गामा पार्टिकल। ठीक है, तो अपने पास कैसा है, शॉर्ट है, थिक है और कंटिन्यूअस है, स्ट्रेट ट्रैक है। तो अपने पास कौन सा होगा, अल्फा पार्टिकल होगा। तो अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक्स-रे ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0.3 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल विद लेटिस स्पेसिंग कितना, 0.5 एंगस्ट्रॉम। द एंगल एट विच सेकंड ब्रेक डिफ्रैक्शन मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड इज। तो ब्रेक डिफ्रैक्शन में क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू कितना, n लैम्डा 2, ठीक है। स्पेसिंग कितना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस का जो स्पेसिंग है वो कितना है, लेटिस स्पेसिंग कितना है, 0.5। एंगस्ट्रॉम में नहीं रखेंगे क्योंकि इधर भी ये लैम्डा भी क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। साइन थीटा अपने को फाइंड करना है, n है सेकंड ब्रेक डिफ्रैक्शन है, लैम्डा कितना है, 0.3, ठीक है। ये कितना है, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 से 1/2 मतलब 1/2 से 2 चला जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 0.6, या थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 0.6। ये अपना आंसर है, ठीक है, इजी है। अब 0.6 किस में आएगा, पहले तो साइन वाले आंसर हो गए, ये तो 0.3 बनेगा, ये क्या बनेगा, 0.6। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। फ्रैक्शन ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी इज। बीसीसी का क्या बताना है अपने को, पैकिंग फ्रैक्शन बताना है। तो अपने पास होता है एससी सिंपल क्यूबिक, बॉडी स्ट्रक्चर और फेस स्ट्रक्चर एफसीसी, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन की, पीएफ की बात कर रहे हैं। तो इसका तो कितना होता है 52%, इसका 68% और इसका कितना आता है 74%। एक एचसीपी होता है, उसका भी कितना होता है 74%। अपने पास किसका पूछा है, बीसीसी का 68% के अलावा क्या हो जाएगा 0.68। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बैंड ऑफ क्रिस्टल इज गिवन बाय E इक्वल टू E0 माइनस 2a cos ka। ऐसा एनर्जी दे रखा है। द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इफेक्टिव मास को कैसे लिखते हैं, m स्टार इज इक्वल टू h कट का स्क्वायर और डेल स्क्वायर E अपॉन डेल k का स्क्वायर, मतलब डबल टाइम इसका क्या है, k की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो कर देते हैं डेल E अपॉन डेल k का स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में कितना आएगा, कोस का माइनस साइन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और एक a आगे आ जाएगा। तो कितना आएगा 2a स्मॉल a साइन के a। फिर वापस से इसका करेंगे तो एक a एक्स्ट्रा आगे और आ जाएगा और कोस किस में बदल जाएगा, मतलब कोस पहले साइन में बदल गया, साइन किस में बदलेगा, कोस। किसी चीज का डबल टाइम करेंगे तो वो खुद में ही आ जाएगी। तो कितना आएगा 2a स्क्वायर, कोस से क्या आ जाएगा, वापस कोस ही आ जाएगा, कोस के a। तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव मास आ जाएगा h कट स्क्वायर अपॉन कितना 2a स्क्वायर कोस के a, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये भी क्या है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसके हिसाब से अपना कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। तो आइंस्टीन मॉडल दिया है, स्पेसिफिक हीट के लिए था। तो पहला क्या है, ए क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम विच मे बी रिगार्डेड एज आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर। सही है, हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं इसमें। एनी नंबर ऑफ ऑसिलेटर मे बी प्रेजेंट इन द सेम क्वांटम स्टेट, ये भी ठीक है।
द oscillators आर क्वांटम oscillator एंड हैव डिस्क्रीट एनर्जी। इसने एनर्जी भी कैसी बताई है, डिस्क्रीट बताई है, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्वांटम ऑसिलेटर होते हैं। ऑल द ऑसिलेशन वाइब्रेट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये वाला स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत है, मतलब ऑप्शन यही सही होगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं बताई थी इसने, एक सेम फ्रीक्वेंसी बताई थी ओमेगा। सब क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी ऑसिलेटर है वो सेम फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। इसने क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बताया, तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ सिग्मा एंड के आर इलेक्ट्रिक एंड thermal conductivity of metal respectively absolute temperature T, then correct Lindemann-Franz law। Lindemann-Franz law में क्या होता है, Lindemann-Franz law के हिसाब से K अपॉन सिग्मा T लोरेंज नंबर L होता है। ठीक है, K अपॉन सिग्मा T इज इक्वल टू लोरेंज नंबर L। इसकी वैल्यू कितना होता है, पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू KB, वोल्टेज मान कॉन्स्टेंट अपॉन जो भी चार्ज होगा उसका होता है स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, विंडेमान-फ्रांज लॉ होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या आ जाएगा, K अपॉन सिग्मा T इज इक्वल टू L। सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्रिटिकल करंट विच कैन फ्लो थ्रू ए सुपर कंडक्टर एल्यूमिनियम वायर ऑफ ए डायामीटर 1 mm इज। तो अपने को क्या बताना है, क्रिटिकल करंट बताना है। अपने पास क्या होता है, HC क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू IC अपॉन क्या होता है 2 पाई और रेडियस R। ऐसा होता है, अपने को करंट बताना है तो करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। IC इज इक्वल टू कितना, HC इंटू 2 पाई R। HC की वैल्यू शायद दी हुई है इसने कितनी, 7.9 इंटू 10 टू द पावर कितना, प्लस का 3 है ये, +3। ठीक है, ये कितना है 2 पाई, R का वैल्यू कितना 1 mm है, मतलब 1/2 mm हो जाएगी, मतलब 1/2 mm की वैल्यू कितना 10 टू द पावर -3। ये किसका, क्रिटिकल करंट का वैल्यू। इसको और सोल्व करें तो कितना, IC इक्वल टू 7.9। ठीक है, +3 पावर से -3 पावर जाएगी, 2 से 2 जाएगा, बचेगा क्या, पाई, और ये कितना आ जाएगा, एम्पियर। कितना आ जाएगा अपने पास 7.9 पाई। IC की वैल्यू कितना 7.9 पाई आएगी। 7.9 पाई के हिसाब से अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्या है, बिल्कुल सुपर कंडक्टर का कौन सा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये भी क्या है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, रिलेटिविटी का। काइनेटिक एनर्जी को किससे लिखते हैं, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी m0 c² इक्वल टू किसके है, रेस्ट मास एनर्जी के है m0 c² के। अब m0 की मतलब m की वैल्यू कितनी होती है, m0 बाय में कितना, √1 माइनस v/c का स्क्वायर। ऐसा होता है, गामा की वैल्यू लिख दें इंटू c²। अब ये क्या है, माइनस इधर जाएगा तो जुड़ के कितना बनेगा 2m0 c²। m0 c² दोनों तरफ से कैंसिल, अपने पास क्या आ जाएगा, √1 माइनस v/c का जो स्क्वायर है, इसको इधर ले गए तो कितना 1/2। नेक्स्ट अपने पास कितना 1 माइनस v/c का जो स्क्वायर है वो कितना, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा तो 1/4। 1 में से माइनस कर लेते हैं, 1/c का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3/4। नेक्स्ट अपने पास में v इज इक्वल टू कितना, इसका रूट करेंगे तो √3 और 4 का रूट कितना 2 इंटू c। सिंपल अपने पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, अब तक जितने क्वेश्चन आए वो सारे क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिगार्डिंग बेसल फंक्शंस विच वन इज करेक्ट। इसमें से क्या है, बेसल फंक्शन में अपना करेक्ट कौन सा होगा वो बताना है। इसमें पहले दिया है xn और jn x है, उसका d/dx करते हैं तो कितना आता है। देखो इसमें फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, d/dx ऑफ xn jn x। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, x की पावर n, j किसमें बदल जाता है -1 ऑफ x। पहला फॉर्मूला ये होता है, पर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो ये ऑप्शन है गलत। नेक्स्ट अपने पास माइनस पावर वाला दिया है, माइनस पावर में भी इसने क्या दिया है, यहाँ पे गलत दिया है। इसमें क्या होता है, जैसे x की पावर -n और jn x है, ये माइनस है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, माइनस आगे j की पावर में माइनस और ये n है वो n+1 हो जाता है नेगेटिव वाले में। ठीक है, पॉजिटिव पावर है जब तो नेगेटिव हो जाता है, एक कम हो जाता है और नेगेटिव वाले में एक ये ज्यादा हो जाता है और ये ऐसा हो रहता है, ऐसा रहता है। तो इसमें बस यही कमी है कि यहाँ पे -n नहीं है। ये दो ऑप्शन गलत है। ठीक है, दो ऑप्शन क्या है, गलत दे रखे हैं, ये तो सही नहीं है। थर्ड वाला पता नहीं है सही है कि नहीं है, मतलब ये रिकरेंस रिलेशन अपने को याद है कि नहीं, अपने को नहीं पता। थर्ड वाला सही है या नहीं है ये अपने को नहीं पता। अपन फोर्थ वाले पे जाते हैं, jn(x) इज इक्वल टू, अब इसने फोर्थ में क्या दे रखा है, jn(x) इक्वल टू कितना,
Jn माइनस एक्स, ये कब बराबर होता है? जब -1 की पावर n का मल्टीपल होता है। मान लो कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, Jn में अगर x को -x से रिप्लेस करें तो वो +x ही, मतलब वैसा ही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। चेंज नहीं आता तो ये क्या होता है, इवन फंक्शन में क्या होता है, ये n की वैल्यू इवन, तो -1 पे भी इवन, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, मतलब Jnx ही आएगा। अगर ये क्या है, ओड फंक्शन है, ये क्या होता है, ओड फंक्शन है, तो यहाँ से एक नेगेटिव साइन आएगा, -1 पे भी ओड पावर होगी तो ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तब ये जाके इक्वेशन क्या होती है, बराबर होती है। मतलब -1 की पावर n का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया, सीधा ही गलत हो गया। इसने पूछा क्या है, कौन सा सत्य है, कौन सा सही है, तो एक, ये दोनों गलत थे, ये भी गलत है, तो कौन सा हो गया, थर्ड वाला सही हो गया। थर्ड वाला अपना क्या हो गया, 3 गलत होने पे चौथा सही हो गया। नेक्स्ट देखो, द एनर्जी ऑफ एन आइडियल बोसोन गैस बिलो कंडेंसेशन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू। तो अपने पास क्या होता है, बोसोन बीई कंडेंसेशन होता है, बीई कंडेंसेशन। बीई कंडेंसेशन में जो आपका क्या आता है, बोसोन टेम्परेचर आता है बीई कंडेंसेशन में, टीबी, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन की पावर के 2/3 के होता है। ऐसा कुछ होता है, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, वैसे क्या होता है, एन की पावर s/d होती है, t प्रोपोर्शनल टू n की पावर s/d। s क्या होता है, उसके अंदर जो रिलेशन आता है ओमेगा और k के अंदर, ठीक है, एनर्जी और k के अंदर जो रिलेशन आता है उससे s आता है, और d क्या होता है, डायमेंशन होता है, तो s और d होता है, ये चीज होती है। और बोस-आइंस्टीन, मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन आ गया तो ये फॉर्मूला तो याद रखना है कि n की पावर 2/3 होता है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, एनर्जी का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस पूछा है। एनर्जी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, t की पावर d/s+1 ऐसे क्या रहती है, प्रोपोर्शनल रहती है। तो अपने को पता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में क्या है, इससे कंपेयर करें तो कितना, s का वैल्यू 2, n की वैल्यू कितना 3, ऐसा है। तो अपन करें तो t की पावर कितना, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो कितना आ गया 5/2, 3/2 + 1 1, कितना हो जाएगा 5/2, तो t की पावर 5/2 की एनर्जी प्रोपोर्शनल रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। आपको क्या करना है, सिर्फ ये चीज याद रखना है, ये 2 और 3 क्या है, ये चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इफ आई एम मतलब है इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 0 इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, देन द ऑप्टिकल थ्योरम इज। तो अपने को क्या पूछा है, ऑप्टिकल थ्योरम का सिंपल क्या पूछ लिया, स्टेटमेंट ही पूछ लिया, तो वो भी अपने को पता ही है। ऑप्टिकल थ्योरम, ऑप्टिकल थ्योरम में क्या होता है आपके पास में, ऑप्टिकल थ्योरम में जो आपका सिग्मा टोटल होता है, टोटल क्रॉस सेक्शन इक्वल टू कितना होता है, 4π/k, इंटू में होता है इमेजनरी पार्ट किसका, जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है f, उसकी थीटा पे जब 0 वैल्यू होती है, ये चीज होता है। ठीक है, ये अपने पास क्या होती है, ऑप्टिकल थ्योरम की बात करते हैं, ये चीज लिखी जाती है, ये क्या होती है, ऑप्टिकल थ्योरम के नाम से जानी जाती है। तो इसमें जो होगा, ये ला बाय में क्या है, 2 के है, और इसमें क्यूब नहीं होता, सिंपल पावर होती है, तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, एडर सर्किट है। एडर सर्किट के लिए आउटपुट बताना है अपने को, आउटपुट बताना है। तो देखो, एक तो इसमें फॉर्मूले से फाइंड कर ले, दूसरा तरीका कैसे होता है वो वर्चुअल, इसमें क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट क्या है, फॉर द एडर सर्किट सोन आउटपुट वोल्टेज, इसमें क्या बताना है, आउटपुट वोल्टेज बताना है। अब ये क्या है, जितनी भी वोल्टेज है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पे है। नेगेटिव टर्मिनल पे जब होती है, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब होती है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब क्या होती है, इनपुट वोल्टेज होती है, वी इनपुट अप्लाई करते हैं, तो अपन कैसे लिखते हैं, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, जिसको क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, माइनस का RF अपॉन RI, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, तो अपन भी यहाँ लिख देते हैं, वी आउटपुट चाहिए अपने को, वी इनपुट का मल्टीपल, और ये क्या आएगा, माइनस का RF अपॉन RI, कुछ इस प्रकार से आएगा। पर यहाँ पे क्या है, RI भी अलग अलग है और वी इनपुट भी अलग अलग है, तो अपने पास क्या है, नेगेटिव में RF कॉमन। ठीक है, नेगेटिव में RF कॉमन रहेगा, 3 है तो V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3, ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा तो वोल्टेज निकाल लेते हैं। RF की वैल्यू कितना, 8, माइनस का 8 बाहर। अब इसमें क्या है, 2/2 माइनस का 2/2, सेकंड के लिए माइनस का, सॉरी ये माइनस है, माइनस का 3/2, थर्ड है प्लस का 4/2, ये कितना है
5/2 माइनस का प्लस का 4/2 तो कितना बचेगा माइनस का 1/2। V0 बराबर माइनस का 8 इंटू माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस और गया तो कितना 4 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट अपना आंसर। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यूजिंग द न्यूक्लियर सेल मॉडल द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी, वो चीज अपने को फाइंड करनी है। तो अपने पास क्या है 8 ऑक्सीजन 17 है, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कितना 8 है, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो अपने पास मास नंबर है उसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9। मास नंबर में से क्या प्रोटॉन माइनस करे तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है। तो इसमें क्या है इवन है, इससे नहीं निकलता, जो ओड नंबर है उसको क्या कर देते हैं पैटर्न जो है उसमें फील कर देते हैं। तो पैटर्न क्या होता है 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2, यहाँ तक बहुत है, यहाँ तक आ जाएगा। इसमें कितने भरे जाएंगे 2s+1 होते हैं, मतलब 2j+1 ऐसा कुछ भरा जाता है। तो इसमें क्या है 1 से एक एक्स्ट्रा होगा 2, इसमें भरे जाएंगे 4, इसमें कितने भरे जाएंगे 2, कितने चाहिए 9 चाहिए, कितने हो गए 8 तो हो गए, तो एक और आएगा, मतलब इसमें आया लास्ट किस में आया 1d 5/2 में। तो इसमें j की वैल्यू कितना, j की वैल्यू 5/2। कैसे लिखते हैं स्पिन पैरिटी को, j की पावर p लिखते हैं, j पे पैरिटी लगा के लिखते हैं। पैरिटी को कैसे फाइंड करते हैं, पैरिटी इज इक्वल टू -1 की पावर l होती है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड करें -1, d ऑर्बिट के लिए l कितना होता है 2, -1 की पावर अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो jp इज इक्वल टू कितना आएगा 5/2 पॉजिटिव, 5/2 पॉजिटिव आएगा तो ऑप्शन कौन सा हो गया सेकंड वाला अपना सही हो गया। ये भी क्या था इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, द गिवन सर्किट डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू, अब ये जो सर्किट डायग्राम है आपको दे रखा है कि कौन से फ्लिप फ्लॉप का है, जेके डी या फिर आरएस फ्लिप फ्लॉप या फिर अपने पास में टी फ्लिप फ्लॉप। तो अपन क्या करते हैं कुछ फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम बना लेते हैं, उससे अपने को पता चल जाएगा। ये अपने पास सिंपल एस है, ये आर है, यहाँ पे क्यूएन फाइंड करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं क्यूएन बार फाइंड करते हैं, ठीक है। ये है एस आर फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट अपन बनाते हैं कौन सा, नेक्स्ट अपने पास ये एस है जैसे और ये आर है, यहाँ पे क्या करे एक क्या करे आपके पास में नोट गेट लगा दे और बाकी ये सब सेम रखे। यहाँ से क्या है डी आई, कोई मतलब डी क्या है कोई भी इनपुट यहाँ से दे दिया, इसको डी मिलेगा, इसको डी बार मिलेगा। यहाँ पे सिंपल क्यू एन और यहाँ पे क्यू एन बार। ये आपका कौन सा हो गया डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। ये कौन सा है एस आर फ्लिप फ्लॉप, कौन सा है एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो अपने को दिख रहा है आंसर, तो ये बाकी और बना लेते हैं। देखिए इनपुट बनाना है तो क्या करें, वैसे ही एस आर लिखते हैं। यहाँ पे क्या एस और आर, एस आर यहाँ पे क्या क्यू एन और यहाँ पे क्या क्यू एन बार, आउटपुट का बार। यहाँ पे क्या है ये एक एंड गेट जुड़ा हुआ है, इसमें भी क्या है एंड गेट जुड़ा हुआ है। एक एक इनपुट इनका क्या है, इसका जे इसका के। इसका जो सेकंड इनपुट होता है जे का वो किससे जुड़ता है क्यूएन से नहीं जुड़ता, क्यूएन से नहीं जुड़ता तो ऐसे बना देते हैं, किससे जुड़ता है क्यूएन बार से। और इसका जो सेकंड है वो किससे क्यूएन बार से ना जुड़ के किससे जुड़ता है, इससे ना जुड़ के किससे जुड़ता है क्यूएन से जुड़ता है, ठीक है। इससे आपके सारे फ्लिप फ्लॉप आ जाएंगे। ये क्या आ गया जे के फ्लिप फ्लॉप आ गया। ये कौन सा है जे के फ्लिप फ्लॉप। एक और रह गया टी फ्लिप फ्लॉप, उसको कैसे बनाते हैं। ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये वाला जे, ये वाला के, यहाँ पे क्यू एन और यहाँ पे क्यू एन बार, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। इसमें क्या करें अगर दोनों को क्या कर दें टी प्रोवाइड करवा दें, यहाँ से क्या करा दे सिंपल टी प्रोवाइड करा दे, तो अपने पास ये कौन सा हो जाता है टी फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। कौन सा होता है टी फ्लिप फ्लॉप हो जाते हैं आपके पास में फ्लिप फ्लॉप हो जाते हैं। तो अपना ऑप्शन देखिए तो कौन सा सही होगा। इस प्रकार से क्या है एक सिंपल बन रहा है, एक उसका क्या रहा है बार आ रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा डी फ्लिप फ्लॉप होगा, ठीक है। अगर इसकी इक्वेशन बात करें कि आउटपुट कैसे लिखते हैं तो वो भी लिख लेते हैं। इसके लिए लिखें तो कैसे लिखते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए एस, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने को दिख जाएगा, ठीक है। इनको थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं, रेड से लिख लेते हैं। जैसे इसका क्या लिखें एस आर का क्यू एन प्लस वन में मतलब इसका आउटपुट लिखें तो कितना एस प्लस आर बार क्यू एन, इसका तो ये होता है। ये आपको क्या होते हैं याद रखने होते हैं। एस आर का ऐसा होता है, डी का कैसा होता है, डी का सबसे इजी होता है क्यू एन प्लस वन, सीधा ही क्या होता है डी के बराबर होता है, ये डी का होता है। जे के फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू जे के साथ किसका क्यू का बार क्यू एन का बार
प्लस के बार के साथ सिंपल क्या क्यू, क्योंकि इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज इसका हो गया आउटपुट। इसमें क्या होता है क्यू एन प्लस वन, जे के में क्या रखेंगे, जे और के की वैल्यू टी रखेंगे, तो ये क्या बनेगा टी एक्स और क्यू, क्यू एन। इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला बनेगा। एक्स और को खोलना आपको आता ही है, मतलब इसका क्या हो जाएगा क्यू एन प्लस वन इजिकल टू टी क्यू एन बार और क्यू एन टी बार, ऐसा। तो ये आपको क्या चीज है वो याद रखनी है। अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें जो भी लिखा है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR in the magnetic field nucleus with spin s equal to half and 3/2 have how many equally spaced energy level respectively। तो अपने को क्या करना है, एनर्जी लेवल के बीच का मतलब क्या दिखाना है, कितना स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग बताना है। तो वो कितना होगा, सिंपल s दे रखा है तो 2s+1, वो स्पेसिंग कितना होगा 2s+1। तो करें तो पहले के हिसाब से 2 × हाफ प्लस 1 कितना आएगा 2, सेकंड के लिए 2 × 3/2 + 1 कितना आ गया 4, तो 2 and 4 कौन सा आ जाएगा 2,4 वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 2, 4 सबसे इजी क्वेश्चन ये है 2,4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ μ0 ε0 की पावर -12r। तो अपने पास क्या होता है, अपन जानते हैं कि c जो होता है लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला, ये चीज तो है, इसको ऊपर ले रखा है बस। तो ये क्या है वेलोसिटी की होगी, मतलब मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स l की पावर 1 t की पावर -1। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, l t की पावर -1 ऐसा ही कुछ है। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया सही। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ 2 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग अपने पास में मेजर्ड बाय ए स्केल r, L1 इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। सेकंड L2 कितना है 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। L1 L2 है, ये एग्जैक्ट लेंथ है, और ये इसमें जो भी क्या है एरर होता है वो बताया गया। द लेंथ डिफरेंस एंड द एरर वुड बी, यहाँ पे L1 की वैल्यू कितना 20 प्लस माइनस कितना 0.5 सेंटीमीटर। सेकंड L2 कितना 50 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। अब इसने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, मतलब जो L है वो क्या है L1 माइनस L2 है। अब इससे आपको क्या बताना है L प्लस डेल्टा L बताना है। इसका क्या है गलत होने का चांस क्वेश्चन का कैसे है, आप कैसे करोगे 50 में से 20 गया तो 30, L की वैल्यू 30, डेल्टा L निकाले तो 0.5 में से 0.5 गया तो 0, और ये सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया आंसर। और ऑप्शन में भी ये आंसर आपको फर्स्ट पे मिलता है, तो ये ऑप्शन अपन करते हैं क्लिक और ये गलत हो जाता है। पर इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें 30 वाला तो सही है, स्टार्टिंग में 30 सही है, लास्ट वाला 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है कोई लेंथ कैसे दी हो L1 माइनस L2 हो, मतलब कोई भी क्वांटिटी प्लस में दी हो माइनस में दी हो या दिया हो L इक्वल टू L1 प्लस L2, कुछ भी दिया हो इनमें से, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा L का, सिंपल डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये प्लस या माइनस पे इफेक्ट नहीं करता, ये इसका ऐसे ही जुड़ता है। ये किसके लिए है, जब आपके पास L इक्वल टू क्या हो L प्लस हो या माइनस हो L2 हो, इस प्रकार की कोई चीज है तो उसके लिए जो आपके पास में एरर कैसे फाइंड होता है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये माइनस भी हो तब भी प्लस ही जुड़ता है, जुड़ेगा तो क्या आएगा 0.5 और 0.5 जुड़ेगा तो अपने पास क्या बनेगा 1 बनेगा। 1 सेंटीमीटर वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कितना 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, ए बुलेट फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। एक बुलेट को फायर किया गया टारगेट पे, वो अपनी हाफ वेलोसिटी खो देती है और कितना पेनिट्रेट कर जाती है उस टारगेट को 3 सेंटीमीटर तक अंदर तक धंस जाती है उसके। इफ इट फेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन फर्दर इट विल पेनिट्रेट x डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वापस आगे की कंडीशन क्या बताइए इसमें कि आगे ये क्या है रेस्ट में आने से पहले x डिस्टेंस और क्या कर देती है, मतलब तय करती है या फिर x डिस्टेंस और कवर करती है। तो आपको ये x डिस्टेंस बताना है। तो अब ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास क्या है टारगेट, ऐसा कुछ टारगेट है। ये अपने पास में क्या है कोई बुलेट है, ये आ रही है इसमें, इस प्रकार से टारगेट पे आ रही है। अब ये क्या है पहली कंडीशन के हिसाब से अगर बात करें तो अपने पास इक्वेशन क्या होता है, देखो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as।
ठीक है, पहले क्या लगाते हैं इसमें, फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखें तो इसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने पे उसका हाफ वेलोसिटी लॉस हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर u है तो अब फाइनल वेलोसिटी हाफ हो जाता है, मतलब u/2 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। अब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। कम होती है तो क्या होता है, रिटार्डेशन का केस होता है। रिटार्डेशन के हिसाब से क्या आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो माइनस आ जाएगा 2a s कितना 3 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा 1/4 u स्क्वायर, इधर u स्क्वायर है तो कितना बचेगा 3/4 u स्क्वायर, ये u है, ठीक है, नीचे 4 है, इक्वल टू कितना 2a इंटू 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अपन क्या करते हैं, u स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आई, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये अपने पास क्या है, u स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन के हिसाब से बात करें तो क्या होता है, नेक्स्ट वो क्या करती है, रेस्ट में आने से पहले x डिस्टेंस और कवर करती है। तो x डिस्टेंस और कवर करती है तो वही इसी फॉर्मूले से अब क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ गई है तो 0 हो गई है, तभी वो क्या करेगी, x डिस्टेंस तय करेगी। तो ये कितनी 0। अब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जो लास्ट में इसकी रही है कितनी u/2, लास्ट में कितनी रही है, स्टार्टिंग में u स्क्वायर थी, फिर u/2 हुई तब 3 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। अब उसकी ये क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी मतलब u/2 हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट में आ जाता है और x सेंटीमीटर एक्स्ट्रा वो डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो ये कितना u/2 यहाँ पे आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u/2 का स्क्वायर माइनस का 2a और डिस्टेंस इस बार कितना x, ये कितना बनेगा u स्क्वायर अपॉन 4 और ये नीचे आएगा तो 8a इक्वल टू कितना x। u स्क्वायर अपॉन 8a करें तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 1 बनेगी, ठीक है, ऐसा कुछ आए। तो यहाँ पे कितना x का वैल्यू ये कितना है, पूरा टोटल बाय में लाएंगे तो 1, तो ये 1 सेंटीमीटर अपनी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी कि आगे ये रेस्ट में आने से पहले 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया, क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। ठीक है, आज के अपन के लगभग कितने हो गए, लगभग अपने हुए हैं तो 45 से 48 क्वेश्चन अपन ने क्या कर लिए, सोल्व कर लिए इस वीडियो में। इससे पहले 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन रहते हैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और अपना ये 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो आपकी क्या है, ये जो आपकी वीडियो है इसका जो ये सॉल्यूशन है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और वो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।